8.1 बिलियन लोग इस प्लैनेट पे आज के समय पे चलते हैं और इसी के साथ साथ काफी सारे जीव जंतु एनिमल्स भी हमारे साथ रहते हैं। इनफैक्ट इंसान भी एक तरीके का एनिमल ही है। इनफैक्ट हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी होती है ये बताता है कि हम एक तरीके के जानवर ही हैं, इवॉल्व्ड जानवर ही हैं। लेकिन जानवरों में और हम में एक बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। जानवरों की जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है, वो काफी लिमिटेड है। दे वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस, दे वॉन्ट टू ईट, खाना चाहते हैं, और एक शेल्टर चाहिए, दैट्स इट। जिस जानवर को ये चीजें मिल जाती है वो वहां पे संतुष्ट है, उसको बस खिलाओ, उसके बाद वो आराम से सोएगा। लेकिन इंसान एक ऐसा एनिमल है जिसकी नीड्स, जिसकी वांट्स और डिजायर्स एंडलेस होती है। क्या आपको पता है, अगर आज आपके पास $1 बिलियन होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, काफी सारे लोग जो हमारा चैनल वॉच करते हैं, व्यू करते हैं, वो मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि भैया हम फ्यूचर में बिलियनर बनना चाहते हैं। यार $1-2 बिलियन नहीं, उनको तो $100 बिलियन चाहिए। मतलब कभी कभार हमने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आप सभी से पूछने की कोशिश करी है कि कितने पैसे होने से आप संतुष्ट होंगे, आपके लाइफ का गोल क्या है। तो काफी लोगों ने कहा बिलियनर बनना है। क्या आपको पता है, $1 बिलियन अगर आपके पास होंगे तो आने वाले 273 ईयर्स, जी हाँ 273 ईयर्स तक रोज अगर आप 8 लाख रुपए भी स्पेंड करते हो अपने खाने पीने रहने, रोज की बात कर रहा हूं, तो भी वो कम पड़ जाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन फ्रॉम अ लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव। हम लोग एक रैंडम नंबर अपने दिमाग में बना रहे हैं, हम एक रैंडम चीज कर रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में पैसा खुशियां खरीद सकता है। एंड डोंट वरी, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट जेनरिक कि नहीं भैया पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है, या फिर इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट न्यू एज एरा पे जो वेस्टर्न फिलोसफी चलती है ना कि भैया आज के समय में तो पैसा है तो ही लोग पूछेंगे। हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी हैप्पीनेस ना ये डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव से। इसको सरलता से समझने की कोशिश करो। ये एक सेशन में भी मैंने समझाया था, एक कॉलेज में मुझे इनवाइट किया गया था, वहां पे मैंने समझाया था कि किसी व्यक्ति के लिए उसके गांव से निकल के इंजीनियरिंग करना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बिकॉज उसके गांव से हार्डली कोई इंजीनियर निकल पाता है। वहीं पर किसी के लिए जब तक वो आईआईटी बॉम्बे से या आईआईटी खड़गपुर से वो पास आउट ना हो जाए, तब तक उनके लिए वो रिलेटिव हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हैप्पीनेस, पहली बात, आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो पैसों के मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी और टर्म्स में। ये एक पर्सपेक्टिव होता है और पर्सपेक्टिव हर किसी का अलग हो सकता है। आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो मॉडर्न वर्जन पे कि नहीं जिसके पास एक बंगला, एक गाड़ी, एक बीवी, 2 बच्चे और साथ में बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए का, वही इंसान खुश है, गलत है। ऐसे काफी सारे लोग आज हमारे प्लैनेट पे चल रहे हैं जिनके पास शायद ये चारों एंगल्स ना हो, तो भी वो उन लोगों से ज्यादा खुश है जिनके पास इसके 10x मल्टीपल पे चीजें हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एवलिन एडम्स, करीब करीब 1985 की बात है जब इन एडम्स मैडम ने करीब $3.9 मिलियन जीत लिए थे। $3.9 मिलियन 1985 की बात कर रहा हूं। और ये कैसे जीते थे? एक जैकपॉट में जीते थे। जैकपॉट में उनकी लॉटरी लग गई थी। जस्ट इमेजिन करो, एक नॉर्मल इंसान, और इससे पहले वो नॉर्मल ग्रोसरी दुकान में काम करती थी, वो भी किसी और को बिलोंग करता था, और वो सामान देते थे जैसे हम दुकानों में रखते हैं ना कुछ काम करने वालों को कि भाई साहब आप सामान दे दो। तो 1985 पे $3.9 मिलियन का जैकपॉट जीता और अगले 4 मंथ में वापस एक जैकपॉट जीता। आज के इक्विवेलेंट टर्म्स में वो $15 मिलियन होता है। $15 मिलियन कितना होता है आईएनआर के हिसाब से कमेंट्स में बताइए, एंड आपको रियलाइज होगा कि दैट वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी टू बी मेड इन 1985। इनफैक्ट शी वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहली इंसान थी जिसने ऐसा पैसा बनाया। अमेरिका में मल्टीपल लॉटरी सिस्टम्स होती हैं और उसमें हर साल कोई ना कोई जीतता है, और इन्होंने उस समय पे जितना कमा लिया था दैट वाज इक्विवेलेंट टू अ लॉट ऑफ सीईओज सैलरी। जितना सीईओज अपने जीवन में नहीं कमा पाते थे उससे ज्यादा कमा चुके थे। स्वाभाविक सी बात है, अचानक से एक गरीब इंसान को जब इतना सारा पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे? पहले अपने लोन्स पे बैक करेंगे, फिर बिल्स पे बैक करेंगे, फिर उनकी जो बेटी थी, बेटी की स्कूल की फीस पे करी, शादी करवाई, सारी चीजें। तो आपको लग रहा होगा कि इसकी तो काफी हैप्पी एंडिंग होगी कि भैया पैसा लगा। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग बोलते हैं ना, एक बार पैसा आ गया, एक बार इतना XYZ, एक बार मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ गया तो मैं तो उसको ना ब्याज पे, सबसे सिंपल सा चीज मैं देखता हूँ, 10 करोड़ आ गया ना मैं ब्याज पे चला दूंगा, बढ़िया खुशी से रहूंगा। लेकिन आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इनकी शादी हुई, अच्छा जो उनको जिस हिसाब का वर चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि अब तो पैसा था, पहले नहीं मिल सकता था, मिल गया।
लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले प्रिवेसी इश्यूज, बिकॉज मीडिया ने इनको थोड़ा हाइप कर दिया, पहली शख्स थी जिसने इतना ज्यादा पैसा चाहिए था, तो वो आराम से कहीं चल फिर नहीं सकती थी, बिकॉज हमेशा एक डर रहता था कहीं किडनैप ना हो जाए, कहीं मीडियाज अटैक ना कर दें, नया नया पर्सपेक्टिव ना हो जाए। उस समय पर सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन नरेशंस न्यूज़पेपर में अलग चलते कि भैया अगर इंटरव्यू नहीं दिया तो देखो कितनी घमंडी हो गई है, पैसा आने के बाद इंटरव्यू दे दिया तो 1 का 10 बना देते थे। तो ये चीज होने लगे, प्रिवेसी का इशू होने लग गया, सिक्योरिटी का इशू होने लग गया। इसके बाद इनको लगा कि यार पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है और इंटरेस्ट रेट में मजा नहीं आ रहा, तो इसके साथ कुछ अलग करना चाहिए। तो अलग करने के चक्कर में इन्होंने काफी ज्यादा बिजनेस डील्स करी, बिजनेस डील्स फेल हुई, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 2012 तक इनका सारा फॉर्च्यून खत्म हो गया था। लास्ट मोमेंट में जब थोड़ा पैसा बचा था उसको गैम्बलिंग में, कसीनो में लगाया, ये सोच के कि शायद वापस मेरे पास उतना पैसा आ जाए जितना मैंने पहले कमाया था। कुछ नहीं बचा, जीरो आ गए। और वो एंड ऑफ उनकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो एक पार्क तक, मतलब उनके पास घर तक नहीं बचा, एक पार्क तक रह गई। बेसिकली एक ऐसी शख्स जिसने अमेरिकन ड्रीम को जीता भी लेकिन खुश नहीं रह पाई। तो सवाल ये उठता है कि भैया पैसा सही में खुशी दे सकता है कि नहीं दे सकता? सीधे मुद्दे पे आओ, समझते हैं। डोंट वरी, हैव पेशेंस। पेशेंस इज अ कमोडिटी व्हिच इज रेयर इन सप्लाई दीस डेज माय दोस्त। पेशेंस। सो कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा पूछा गया कि फिर क्या है आज के समय पे हम पूरी तरीके से संत बन के तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई पहाड़ है, जंगल है, कि आराम से हम सन्यासी बन गए, हम बैठ गए। तो यार ये खुशी कैसे मिलेगी? पैसे से ही तो मिलेगी, बिकॉज इसी के लिए तो हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई कि ये नहीं है कि आपके पास उस पैसे से क्या है, कि ये है कि साइकोलॉजिकली आप इसको कैसे ट्रीट करते हो। साइकोलॉजिकली अगर बताया जाए, पहले हैप्पीनेस को समझा जाए, तो साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस का अर्थ ये होता है कि हजारों से भी ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे दिमाग में, जो जब डोपामाइन, सेरोटोनिन और एक्सोटोसिन, मैं गलत प्रोनाउंस करूंगा, बायोलॉजी का छात्र नहीं हो, अगर सही आता होगा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ये जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तरीके से सोचिए हैप्पी हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तब आप हैप्पी फील करते हो। लेकिन काफी सारे लोग आज के समय में कंफ्यूज्ड हो गए हैं। 2 चीजों से आपको खुशी मिलती है, एक होता है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट से और दूसरा होता है फीलिंग ऑफ प्लेजर से। या आपके मूड डिपेंड करते हैं। ट्रूली हैप्पीनेस तभी आपको मिलेगा जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन जो चीज करते हो उसको इंजॉय करोगे। अगर नटशेल में कहूं तो रोज जो चीज कर रहे हो उसको जब आप इंजॉय करोगे तभी आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा कि 2 चीजें होती है जो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं। पहला हो गया प्लेजर और दूसरा होता है पर्पस। और मनी एक ऐसी चीज है जो दोनों चीजों के लिए यूज हो सकती है। लेकिन ह्यूमंस इतने अनहैप्पी क्यों होते हैं? आज अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के बेसिस पे इंडिया का रैंक देखा जाए, जहां पर सबको लगता है हर कोई खुश है, हम काफी ज्यादा नीचे हैं। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स को लगता है कि हम जितने ज्यादा स्टफ्स हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर कर ले, जितनी मटीरियलिस्टिक चीजें हम एक्वायर कर ले, वो हमें खुशी देगा। और इसलिए हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम इसलिए नहीं कमाना चाहते कि भैया हम खा ले पी ले, ये सब तो बेसिक नीड्स है, लेकिन हम एक्वायर करना चाहते हैं। एक टीवी से नहीं होगा, हर रूम पे एक टीवी चाहिए। एक गाड़ी से नहीं होगा, बड़ी गाड़ी चाहिए। इस चक्कर में हम लोग पड़ गए हैं। एंड दैट्स व्हाई हमारा ये हंगर कभी खत्म ही नहीं होता। रिसर्च की गई थी कि पॉवर्टी बिल्कुल आपको बहुत खुश नहीं रख सकती है। अगर पैसे की बात करें, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप बहुत दुखी रहेंगे। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक बार आपने XYZ अमाउंट कमा लिया, उसके बाद आप जितना XYZ रुपीज ऐड भी करते हो ना, तो वो आपके हैप्पीनेस को ऐड नहीं करती, वो अनहैप्पीनेस को ऐड करती है। अपने आप को याद करो, बचपन पे जाओ और याद करो जब आपने पहली आपके घर वालों ने साइकिल दिलाई थी, कितनी खुशी मिली थी आपको, कितना एक्साइटमेंट था। तब आपके दिमाग में ये नहीं था कि अरे यार नहीं, अब मेरे को इमीडिएटली एक स्कूटर चाहिए। या तो पहली बार जब आपने एक्टिवा ली थी या आपके घर वालों ने दिलाई थी, कितनी खुशी मिली थी। लेकिन आज जब आप एक गाड़ी लेते हो, एक कार लेते हो, बड़ी धूमधाम से लेते हो, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट 1 महीने बाद फेड हो जाता है। कैसे फेड हो जाता है? दिल्ली की सड़कों पे आपने एक गाड़ी ली, उसके बाद दिल्ली की सड़क, अरे यार ये क्या ट्रैफिक है यार, इससे बढ़िया तो अपना मेट्रो ही था। अरे यार उसने गाड़ी ठोक दी यार, अब इंश्योरेंस के पैसे लग जाएंगे। अरे यार कितना पोल्यूशन है, अब नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। अरे शर्मा जी के पास तो ऑडी है, तो हमें ऑडी लेनी पड़ेगी। बाय द वे थैंक्स टू करण जौहर, जिन्होंने मेरे को सिखा दिया कि इसको ऑडी नहीं ऑडी कहते हैं। कॉफी विद करण, वो क्लेश विद करण जो चलाते हैं ना, उससे ये चीज सीखिए। तो पहली चीज है कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल घटता जा रहा है, बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा एस्केलेट हो रहा है। तो पहली चीज जो रिसर्चर्स कहते हैं कि पैसा हो या लाइफ हो, अगर हमें खुश रहना है
तो हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करना पड़ेगा। और ये रिसर्चर्स तो जाए भाड़ में, ये वाली चीज़ तो बहुत पहले गौतम बुद्धा सर भी कह चुके हैं। गौतम बुद्धा जी की अगर मैं बात करूँ, द ग्रेट गौतम बुद्धा, वो भी यही कह चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल। तो अब क्या होता है, ऑफ ऑल द इविल, तो अब क्या होता है कि आप एक घर खरीदते हैं, तब आपके दिमाग में आ जाता है कि एक पहली बार आपके दिमाग में रहता है कि पहले नौकरी लगे, मेरे को किसी तरह से बॉम्बे में एक 1 RK का फ्लैट लेना है जो 60 लाख रुपए में एक अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है। बॉम्बे में भैया बड़ा दाम है, किडनियां बिक जाती हैं अगर आपको घर लेना है आज के समय पे। ओनली बॉम्बे पीपल वुड अंडरस्टैंड कितनी महंगी चीजें होती हैं। तो आप एक 1 RK का फ्लैट लेते हो, फिर अचानक से आपको लगता है कि शादी हो गई है, शादी के बाद बीवी बोलती है यार एटलीस्ट 1 BHK तो होना चाहिए, मेरे घर वाले जब आएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो नाउ आप EMIs पे चले जाते हो एक 1 BHK पे, फिर आपके 2 बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे, जैसे जैसे बड़े होते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि यार एक एटलीस्ट अपन को 2 या 3 BHK चाहिए, या तो फिर अपना एक खुद का बंगला, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर आप उसके बाद एक बड़ा घर लेते हो, और ये ना आपकी प्रेफरेंस धीरे 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 करके बदलती जाती है। लेकिन प्रिंसटन रिसर्च की अगर बात माने, और ये अमेरिका में उन्होंने रिसर्च करी थी और ये ग्लोबली एप्लीकेबल है, कि $75,000 ये एक लिमिट है। $75,000 आपने जिस दिन कमा लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ये एक प्लेटो पॉइंट होता है। इसके ऊपर आप जितना भी कमाना शुरू करते हैं या जितना एक्स्ट्रा कमाते हैं, वो आपकी हैप्पीनेस को डिक्लाइन करती है। तो $75,000 को आप पहले INR में कन्वर्ट कीजिए, और ये प्रिंसटन ने सिर्फ 1-2 जन ने नहीं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल पे ये रिसर्च करा, और वहां से ही निकला कि इसके बियॉन्ड हर डॉलर जो भी इंसान अर्न करता है उससे उसकी खुशियां रिड्यूस हो रही है, बढ़ नहीं रही है। अब आप बोलोगे भैया ऐसे थोड़ी होता, हमको पैसा दे के देखो, हमको 50 करोड़ दे दो, हम देखो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको लॉटरी वाला सिस्टम तो बताया। आप बोलोगे कि नहीं उसको मैनेज नहीं करना आता था, तो बॉस व्हाट इज द गारंटी कि आपको भी पता है किस हिसाब से 50 करोड़ को मैनेज करना है। देखिए ये वही वाली बात हो गई है, जब हम कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, हम टीवी के साइड से बोलते हैं अरे यार इसको ये स्ट्रोक खेलना था, वो खेलना था, कि है ना बड़ा आसान होता है। जब आप उस स्थिति में होते हो, उस परिस्थिति में होते हो, उस मेंटल मेकअप में होते हो, इतना प्रेशर होता है, जब पूरे देश आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक पर्टिकुलर वे में खेलो, और उसके बाद वो पूरा माइंडसेट अलग हो जाता है। तो कहना काफी आसान होता है व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द अदर साइड। लाइकवाइज ये कहना काफी आसान है कि मेरे पास 50 करोड़ होगा तो मैं फिक्स डिपॉजिट पर डाल दूंगा, क्योंकि जिस दिन आपके पास 50 करोड़ अचानक से आ जाएंगे, 40% तो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आप एक्सपेंसेस निकालने की कोशिश करोगे। 41 या 42% चले जाता है अपना। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बोले ये कैसे, बिकॉज 5 करोड़ के ऊपर एडिशनल सेस लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद मान लो आपने बिजनेस से कमाया होगा तो उसमें GST अलग से आपको भरना पड़ेगा। तो 50% तो मोटा मोटी आप मान के चलो आप गवर्नमेंट को दे देते हो, तो आपका वो पहले ही एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, अरे यार साला 50 करोड़ कमाने के बाद भी 25 करोड़ मेरे पास बचे हुए। उसके बाद वो 25 करोड़ आपके पास जैसे ही आ गया, आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे। इससे पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो आप सिक्योर्ड मेजर्स के बारे में सोचोगे कि भैया गार्ड हो, 2 बॉडी गार्ड हो, ये सारी चीज़ें के बारे में सोचना पड़ेगा, कैमरा वैमरा लगाओ, उसके अलग से खर्चे। फिर उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी। तो कहना बड़ा आसान होता है कि मेरे पास इतना आ जाएगा ना, मैं तो फिक्स डिपॉजिट कर लूंगा, लेकिन वहां पर रहना जरूरी है। तो $75,000 इज व्हाट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। बाय द वे आपके पास है तो कमेंट्स में बताइए, नहीं है तो लाइक जरूर कीजिए, 15,000 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज इससे मेरा वो जो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन और जो भी ये सब होता है ना, वो बढ़ जाएगा और काफी अच्छा लगता है, इससे बूस्ट मिलता है। ये सवाल अब हमारे दिमाग में उठ रहा है कि भैया फिर खुशियां देगी क्या? तो इसको ना रिसर्चर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया 2 एम्प्लॉइज के बीच में। एक बड़े पोजीशन में था, एक नॉर्मल पोजीशन पे था, दोनों की 10% पे सैलरी हाइक करवा दी गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पता लगा कि जो नीचे जिस बंदे की 10% से सैलरी हाइक करी वो तो बड़ा खुश था, ऊपर वाला उतना ज्यादा खुश नहीं था। अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस, क्योंकि ऊपर वाले का अचानक से 30 लाख के ऊपर ब्रैकेट चले गया तो उसका टैक्स परसेंटेज बढ़ गया। टैक्स परसेंटेज के साथ उसको लगा कि भैया अब मेरे और खर्चे बढ़ेंगे, EMIs देने हैं, ये देने हैं, तो ये सारी चीजें हो गई। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मनी के रिस्पेक्ट में प्लेजर वाले चीज आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देगी, आपको परमानेंट हैप्पीनेस देती है कंफर्ट। याद रखिए, हम दो वर्ड्स की बात करें, प्लेजर एज वेल एज कंफर्ट। अब प्लेजर क्या होता है? जैसे आपने एक मीठा खाया, अचानक से आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया मजा आ गया, वो आपका प्लेजर है, वो शॉर्ट टर्म है। उसके बाद उसको हजम करने के लिए आपको 2 घंटे भागना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो वो प्लेजर कुछ समय के लिए होता है, कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अच्छा देख लिया। लेकिन कंफर्ट क्या होता है, जिसको हम पूरा नजरअंदाज करते हैं। आज आप आराम से मोबाइल पे डेटा कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो ये कंफर्ट है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिसिटी है आपके घर पे 24 आवर्स, अगर पानी आता है दैट इटसेल्फ इज अ कंफर्ट। काफी सारे लोगों को नहीं मिलता, दिल्ली मुंबई पुणे वालों से पूछो 24 आवर्स नहीं मिलता है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं ना, दैट इज कंफर्ट। दैट इज समथिंग
जो आपको पैसों से इंस्पायर करना चाहिए। आज के समय पर कंफर्ट होता है जब आपके पास एक अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी हो। कल को अगर कुछ खुदा ना खास्ता आपको हो जाए तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि मेरी फैमिली का देख रेख कौन करेगा, बिकॉज आपके पास इंश्योरेंस है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट प्लेजर, दिस इज कंफर्ट। आज के समय पे अगर आपके पास एक खुद का घर हो जो आपने अपने पैसों से करा है, जो नॉर्मल फैसिलिटीज आपको दे रहा है, एक शेल्टर दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, खाने पीने की सामग्री आप वहां पर रख सकते हो, एक फ्रिज रख सकते हो, दैट इज कंफर्ट। कंफर्ट इज नॉट कि जब आपके पास एटलीस्ट 5 BHK का बढ़िया वाला फ्लैट होगा या पेंट हाउस होगा तभी, नहीं, दैट इज नॉट द रियल कंफर्ट। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टडीज ये कहती है कि हैप्पीनेस जरूरी नहीं है मटीरियलिस्टिक चीजों से आए। हैप्पीनेस आता है जब आप कंफर्ट को चेस करते हो रेदर देन प्लेजर। प्लेजर क्या होता है कि भैया मेरे पास आज ऑडी की ये वाली सीरीज वाली गाड़ी है, अगले बार मेरे को मर्सिडीज की ये सीरीज चाहिए, ये सब प्लेजर है। दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म टेम्पररी। पर आप बोलोगे पूरी दुनिया तो इसी के पीछे भाग रही है, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने आपके दिमाग को उसी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। आपके दिमाग में डाल दिया कि सक्सेस मतलब आपके पास 1500 गाड़ियां होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये डाल दिया कि जब तक आपके पास आलीशान बंगला नहीं हो तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। याद रखो, ओनली 1% ऑफ द पीपल विल रियली रिमेन हैप्पी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। आई नो आपको लग रहा होगा कि अभिषेक आज फिलोसॉफिकल एरिया को टच कर रहा है, बिकॉज हमारा चैनल फाइनेंस, बिजनेस, ये सारे एंगल्स को टच करता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अमाउंट करती है पैसे पे। तो मनी के ऊपर ही अगर हमने बात नहीं करी तो कैसे चलेगा? आपको समझना पड़ेगा कि मनी कैन गिव यू हैप्पीनेस इफ यू स्पेंड इट ऑन एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस क्या होगा? अगर आप किसी अच्छी सिटी को घूमने जाते हो, अपनी फेवरेट कंट्री को घूमने जाते हो, दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। बट वहीं पर अगर आप लेटेस्ट आईफोन खरीदते हो, दैट इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस जस्ट फॉर सम टाइम। विद इन अ मंथ आपको वो हैप्पीनेस डिक्लाइन हो जाता है। जब आप हाइकिंग करने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, वो हैप्पीनेस देता है। तो दोस्तों, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में दोस्तों को इग्नोर करना, उनसे बात नहीं करना, किसी की पार्टी में बुलाए छोड़ो यार कौन जाए, उससे बेटर मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करता हूं, वो बिल्कुल गलत है। आपको जाके लोगों को मिलना पड़ेगा। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप जब ये IITs, IIMs, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आपको बुलाते हैं तो क्या आपको बहुत सारा पैसा देते हैं? लेट मी टेल यू, कॉलेजेस से मैं पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। मैंने करीब करीब 200 से ज़्यादा सेशंस दिए, मैं कभी चार्ज नहीं करता हूँ। ना मैं कभी कोई पिच करता हूँ कि भैया आओ मेरा ये करो, मेरी सेशंस करो, पेड ट्रेनिंग करो, कुछ नहीं बोलता हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो बोलोगे फिर करते क्यों हो, बेवकूफ़ हो? हाँ, मैं ऑब्वियसली आने जाने और रहने का, ताकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, वो ज़रूर लेता हूँ। बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, दिस बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ पर्पज मिलता है कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, इंटरैक्ट कर रहा हूँ, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। काफ़ी सारे लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम क्यों जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी से चार्ज नहीं करता हूँ, कॉर्पोरेट से मैं चार्ज करता हूँ, काफ़ी लोगों से चार्ज करता हूँ, लेकिन ये जो कॉलेजेस के किड्स रहते हैं, अगर वो प्यार से बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर देते हैं, आई गो फॉर दिस, दिस गिव्स अस हैप्पीनेस। तो मैं कंफर्ट और पर्पस पे फोकस कर रहा हूँ rather than शॉर्ट टर्म इस चीज पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट इंसान हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन दिस इज समथिंग which रिसर्च सेज आपको हैप्पीनेस दे सकता है। हैप्पीएस्ट इंसान तभी होता है जब ह्यूमन कनेक्शन बनाता है, और दैट इज माय डियर फ्रेंड्स द रीजन क्यों आप जब एक जैसे बीच में कोविड हो गया था तो काफी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, उनको वो किक नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल, हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बने हैं, जब तक वो फिजिकल कनेक्शन नहीं बनता है तब तक हमको वो हैप्पीनेस नहीं मिलता है। एंड दैट इज द रीजन क्यों आपके लिए फिजिकल इंटरेक्शन is more important as compared to other aspects. By the way, अगर कुछ भी पसंद आ रहा होगा इस लाइक जरूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। एक और चीज जब देखी गई, एनालाइज किया गया फ्रॉम मॉन्क्स एंड सारी चीजें, एक चीज जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देती है वो होती है हैप्पीनेस गिव करने के बाद। जब आप किसी को चीजें देते हैं, जब आप अपने तरफ से खुशी खुशी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, आप किसी को, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, किसी का काम अच्छा लगता है, आप उसको लाइक करते हैं, कुछ भी करते हैं, दिस गिव्स यू जॉय, आपको अंदर से अच्छा फील होता है। और इसको आप देखो किड्स से, आपके घर पे बच्चे होंगे, आप बच्चों को देखना, बच्चों को अगर आपने ट्रेन पहले से कूड़ा कचरा नहीं भरा है जो हमारी सोसाइटी पर देती है, तो उनको चॉकलेट शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी मेरे स्कूल में ना मेरा बर्थडे है तो मेरे को सबको टॉफी बांटनी है। उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि अरे यार राहुल ने तो अपने बर्थडे पे सिर्फ 15 रुपए वाली टॉफी बांटी थी, तो मैं 15 रुपए से तो ज्यादा की नहीं बांटने वाला हूँ। तो इस तरह से नहीं होता, बिकॉज इसके कारण जो गुड हार्मोन्स होते हैं आपके अंदर, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। तो फाइनली वापस हम इस सवाल पे आते हैं
तो क्या बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पोजीशन आपको खुशी नहीं देगी? नहीं, बिकॉज दैट इज सिग्निफाइंग ग्रीड, जिसके चक्कर में हम सब पड़ चुके हैं। और ग्रीड एक ड्रग की तरह है, और एट द एंड ग्रीड, जितने ज़्यादा आप ग्रीड होते हो ना, वो आपको रूइन कर देता है, आपका लाइफ आइसोलेशन में जाके पटक देता है। बिकॉज आपके पास जितना होता है आप उससे ज़्यादा भी चाहते हो, और ये अनस्टॉपेबल अर्ज होता है। हम लोगों को लाइफ में हमेशा एक हीरो चाहिए रहता है, और इसीलिए हमको खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि यार किसी बंदे ने बहुत बिलियन डॉलर्स बना लिए, किसी ने बहुत अरबों बिलियन डॉलर्स। लेकिन हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि $1 बिलियन मतलब आप कितने सारे दिन आराम से 8 लाख रुपए पर डे खर्च कर सकते हो 273 ईयर्स तक। तो एक सिंपल सी बात है, जो मटीरियल वर्ल्ड में आपको जो एक्चुअल में खुशी देगी वो ये नहीं है कि आप कितनी सारी चीज़ें पजेस कर सको, वो ये है कि क्या आप अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हो, चाहे वो 50 लाख रुपए से ही हो जाए या 10 लाख रुपए से हो जाए, और क्या आप वहाँ पे खुश हो। ये आपको, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग कोट में पढ़ रहा था कहीं पे, तो एक बंदा जो फ्यूनरल्स में काम करता है यूएस में, उसने एक बिल्कुल कहती कि आई वर्क फॉर अ फ्यूनरल होम फॉर अ फ्यू ईयर्स, एंड इस चीज़ ने मेरा पर्सपेक्टिव बदला कि मेरे पास दुनिया के सबसे रईस के रईस लोग भी आए और बहुत गरीब के गरीब लोग भी आए, लेकिन एट द एंड दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। दोनों की बॉडीज ट्रांसपोर्ट होती थी एक बैग में, उसके बाद वो कूलर में रहती थी ताकि उस पर ठंडा करा जाए, अरेंजमेंट किया जाए, और एट द एंड कॉफिन में जाके ज़मीन पे गाड़ी दी जाती थी। व्हेन इट्स ओवर, लाइफ सबके लिए सेम होता है। आपने जो चीज़ रही है, वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो यहीं के यहीं रह जाता है, वो चीज़ यहीं के यहीं रह जाती है। टू एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वुड लाइक टू से, इट्स नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट हैविंग इनफ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड अप्रिशिएट योर लाइफ। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। कुछ भी पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।